गुरुजी ने समय लिया है, तो आप एक-एक ज्वाइंट पर्सन को आज की इस मीटिंग में दोस्तों बैठा दीजिए। आज की इस मीटिंग में दोस्तों एक-एक ज्वाइंट पर्सन को आप लोग बैठा दीजिए। रियल बता दूँ कि बिज़नेस आप सभी लोगों का बूम होने वाला दोस्तों। तो ज़्यादा आप सभी लोगों के बीच में देर तक ना बाधा बनते हुए मैं गुरुजी को कॉल अप करूँगा, हम सभी के मेंटर विजय विजय कृष्णवानी साहब आप आइए और आप गुरुदेव पवन दुबे साहब को इनवाइट करिए। थैंक यू सो वेरी मच। और सभी लोग अपने-अपने सभी फाइटर्स को एक बार रिमाइंड कॉल ज़रूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम हम सभी के मेंटर विजय कृष्णवानी साहब। और हम चाहेंगे दोस्तों हमारे दोनों गुरुजी विजय कृष्णवानी साहब और पवन दुबे साहब के लिए एक बार जहाँ पर आप लोग बैठे हुए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जोरदार क्लैपिंग दोस्तों, जोरदार क्लैपिंग। सभी लोग नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी गुरुदेव नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों से एक निवेदन है कि जिनको भगवान ने हाथ दिया है जरा अपना हाथ उठाएंगे क्या ऊपर। प्रभु ने जिनको जिनको हाथ दिया है अपना अपना हाथ उठाए, जरा दिखाई दे कि आप लोग हाथ दिखाई दे रहे हैं। काफी लोगों को प्रभु ने हाथ दे दिया है और काफी लोग अभी हाथ नहीं पाए हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो है हाथ उठाए रखिए, जिनके जिनका हाथ भगवान ने दिया है। बहुत बढ़िया। माया दीदी है, माया वर्मा जी है, प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, राकेश कुमार बांदा से हैं। काफी लोगों को भगवान ने हाथ दिया है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत से लोग अभी भी जिनको भगवान ने भी हाथ नहीं दिया है, वो मुझे लग रहा है हाथ कहीं मान रहे हैं, हाथ कहीं धुल रहे हैं। धुलने के बाद वो लोग आएंगे ना, हाथ उठाएंगे। आज सभी लोग माइक नहीं खोल पाएंगे, कुछ दो चार लोग ही माइक खोल पाएंगे, जिसमें वसीम खान जी हैं, राम कुमार जी हैं, आपके धवल सर जी हैं, आपके संतोष सर जी हैं। ये लोग माइक खोल पाएंगे, बाकी सभी लोग धीरे ढंग से सुनेंगे, क्योंकि आज हमारे खास सहयोगी जिनका नाम है डॉक्टर पवन सर जी हैं। कल काफी मैं एक्साइटेड था सर का प्लान देखने के बाद जो है, और मुझे बड़ी खुशी मिली। और सर से करीब 10:30 के आसपास बात भी हुआ। हमने उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिया कि सर आपका बहुत ही जबरदस्त प्लान रहा, और सर भी बहुत खुश हुए। हमने कहा सर अगर सुबह का आपका कीमती समय मिल जाए, हमारी टीम के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कहा सर कोई बात नहीं, आपकी टीम के लिए 100% समर्पण भाव से मैं आशीर्वाद दूंगा। तो इसलिए सर का भी कीमती समय मिल चुका है, तो हम चाहेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम तो डेली आप लोगों को समय देते ही रहते हैं, आज पवन सर को भी सुनते हैं बेहतर तरीके से। और पूरा आप लोग थोड़ा से मन लगा के वीडियो मोड में बढ़िया से रहिएगा। पता नहीं कौन सी वो चीजें आपको डायमंड, जो कि डबल डायमंड होने जा रहे हैं सर भी, कौन सी चीजें आपको मिल जाएगी आपको खुद नहीं पता है सर। एक डायमंड डबल डायमंड की वक्ताओं को सुनने के बाद भी बहुत चीजें आपको मिल जाती है सर। तो मैं ज्यादा देर तक ना बाधा बनते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अपने सहयोगी साथी श्री पवन सर को। अगर पवन सर मेरी आवाज आपको जा रही है, पवन सर मेरी आवाज आपको जा रही है सर? माइक नहीं खुल रहा क्या पवन सर जी आपका? एक मिनट। अभी ट्राई करो सर पवन सर। थैंक यू सो मच, खुल गया? बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी। और विजय सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अभी जूम सेशन में जितने भी लोग, जितने भी हमारे लीडर्स, माताएं, बहनें, भाई, सभी लोग को मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सुख समृद्धि, आपके परिवार में सभी का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। और
विजय सर, आप बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं सर। मैं आपका हर एक सेशन बिल्कुल सुनता हूँ सर। आप जूम पे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हो। अभी आपका पिछले टाइम में इनविटेशन का पार्ट था। आपका जो अंदाज़े बयां है वो बहुत ही लाजवाब है और इच्छा होती है कि सर आप बोलते रहें, हम सुनते रहें। तो दोस्तों, ये तो विजय सर की महानता है कि उन्होंने हमें इतना जो है आदर दिया, सम्मान दिया। और दोस्तों, सही बात है, ये बिल्कुल सही माइंडसेट है कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। किसकी सभी की अपनी अपनी एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। सभी सभी के अंदर ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने, ऊपर ने, अल्लाह वाहिगुरु ने सभी के अंदर कुछ न कुछ नई चीजें दी हैं दोस्तों। और सभी को मिलाकर हमारे प्रदीप सर बनारस से जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार स्पीकर वो भी हैं दोस्तों। एक हम लोग अभी एग्जाम्पल बहुत आपस में शेयर करते हैं कि जब हमारे घर में आम का अचार बनता है, हमारे घर में आम का अचार बनता है तो उसके अंदर मिर्च डाली जाती है जो बहुत तीखा होता है। उसके अंदर लहसुन डाला जाता है, उसका एक अपना एक अलग स्वाद होता है। उसके अंदर मेथी जाती है, उसका स्वाद कसैला होता है। कुछ लोग उसके अंदर चीनी का भी प्रयोग करते हैं, उसका स्वाद मीठा होता है। और अचार का स्वाद खट्टा होता है। लेकिन दोस्तों, जब अचार बन जाता है, अचार अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम अचार खाते हैं तो एक साथ सारे स्वाद आते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारी वाईटीएम की टीम हो, और चाहे आपकी टीम हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया की टीम हो दोस्तों, उस अचार में होता क्या है कि अगर मिर्च बोले कि मैं अपना तीखापन नहीं छोड़ूंगा, नमक बोले कि मैं अपना लावण्य का स्वाद, मैं अपना नमकीन स्वाद नहीं परित्याग करूंगा, मैं अपने में किसी को आने नहीं दूंगा, मैं किसी का लूंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं, ठीक है। मेथी बोले कि मैं अपना कसालापन नहीं छोड़ूंगा, तो क्या लगता है सर वो खाने लायक रहेगा? लगता ही नहीं। कभी उसको अचार का कोई जिंदगी में नाम नहीं लेगा। लेकिन आज अचार का नाम लेने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर आकांक्षा हो कि नहीं यार, एहसास हो रहा है मन के अंदर, मुंह के अंदर एहसास चल रहा है अचार का नाम लेते ही, इतना प्यारा लगता है अचार। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसमें पड़े हुए सारे जितने भी अलग अलग तत्व होते हैं, सब लोग सभी के गुणों को आपस में ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। सभी के गुणों को अपने अंदर लोग समाहित करते हैं। और यही आपस के गुणों को समाहित करने की प्रक्रिया, जिस तरीके से एक बर्नी के अंदर एक अचार रह के इतना स्वादिष्ट स्वाद हमको दे सकता है, तो ऐसे ही एक टीम के अंदर तमाम अलग अलग प्रकार के गुण वाले भी लीडर होते हैं। किसी का माइंड गर्म होता है, तो कोई बहुत कूल माइंड का होता है, तो कोई बहुत फास्ट काम करता है, तो कोई बहुत स्लो काम करता है, कोई प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देता है, कोई प्रेजेंटेशन आज के डेट में नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, आवश्यकता अनुसार जो भी अलग अलग लोगों के गुण होते हैं, अपने कुछ गुण छोड़ने पड़ते हैं। अगर अपने में ज्यादा कसैलापन है, अपने में ज्यादा नमक है, अपने में ज्यादा तीखापन है, अपने में ज्यादा खट्टापन है, तो सर हमें अपने अंदर कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है और अपने पास वाले व्यक्ति से कुछ ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, कुछ ग्रहण भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये संदेश है कि जिस तरीके से एक अचार के अंदर सारे तत्व आपस के गुणों को आपस में आदान प्रदान करके, बिना ईगो के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विरोध के, अच्छा एक दूसरे की अच्छाई को, एक दूसरे के अच्छाई ही नहीं, एक दूसरे के जो भी उसकी जो है तासीर है, उसको अपने अंदर समाहित करके बहुत प्यारा जो है अगर डिश बन सकता है, तो वैसे ही बहुत प्यारी टीम बन सकती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज जो विजय सर का टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज बहुत ही ज्वलंत और मेरे दिल के सबसे करीब टॉपिक के बारे में हमारा और विजय सर का चर्चा हुआ था। और दोस्तों, वो टॉपिक है कि 100% अगर आपको सफलता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चाहिए, आप बताओ कि यदि
आपको खजाना मिल जाए, आपको खजाना मिल जाए और बोला जाए कि आप इसमें से सोना चांदी निकाल सकते हो, हीरे जवाहरात निकाल सकते हो, तो क्या करोगे? आप एक मुट्ठी निकालना चाहोगे कि उस पूरे के पूरे खजाने को लेना चाहोगे? विजय सर, जवाब क्या जी होगा? सर, पूरा पूरा लीजिए। अगर हमें खजाने में से धन निकालने का अवसर मिले तो हमारी इच्छा क्या होती है? थोड़ा सा निकालना कि पूरा लेना? अरे पूरा खजाना लिया जाएगा सर। पूरा पूरा पूरा। खजाना हम कैसे ले सकें, हमारे माइंड में ये आएगा। तो दोस्तों, जी ऐसे ही अगर आप वाईटीएम बिजनेस में आ गए हो, ऐसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हो, तो अगर आपको सफलता लेनी है तो 2-5% सफलता लेनी है, 10% सफलता लेनी है, कि 100% सफलता लेनी है? पूरे 100% सर। यस सर। आप सभी विजय सर के जितने भी आप चैंपियन लीडर्स आज के जूम में हैं, दोस्तों आज आप लोग 100% सफलता लेने की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और उसका जो मंत्र है, यदि आपको 100% सफलता चाहिए तो उसमें तीन तीन जो स्टेप होते हैं, तीन जो बारीकियां होती है, यदि इसके ऊपर हम ध्यान दे गए तो दोस्तों 100% सफलता आपको किसी भी कीमत पे मिल जाएगी। पहले उसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है 90% हिस्सा। जो मैं सबसे पहले आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, वो 90% हिस्सा होता है। यानी आप अगर किसी एग्जाम में पेपर देने के लिए बैठे हुए हैं और आपको ये मालूम पड़ जाए कि इसी प्रश्न के जवाब को देके मुझे 90% नंबर मिल जाएंगे, तो कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण सर। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण वो रहेगा। तो दोस्तों, वो 90% जो सफलता आपको अकेले दिलवाने में मदद करता है, दैट इज एक्साइटमेंट, उत्साह। अगर कहते हैं ना दोस्तों कि मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, खुदा कसम मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, खुदा कसम मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। मायूस चेहरा इस संसार का सबसे विभत्स चेहरा होता है। और आज के डेट में दोस्तों, हमारे घरों में जो माहौल चल रहा है, हमारे घरों में कहते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो चुका है। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है और हम कहीं ना कहीं जो हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बहुत हाई है, लेकिन हमारा जो इनकम है वो कम है। तो दोस्तों, हमारे हमारा जो सोच है, जो 95% जो मेंटालिटी का जो सोच है, वो क्या कहता है कि जब बहुत सारी खुशियां आएंगी, सॉरी, जब बहुत सारी सफलता आएंगी, जब बहुत सारी सफलता आ जाएगा, जब मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं उत्साहित होऊंगा, तब मैं साहसी दिखूंगा। लेकिन दोस्तों, सफलता क्या कहती है, धन क्या कहता है कि जब आप बहुत खुश रहोगे, जब आप बहुत उत्साही रहोगे, तब मैं आपके जीवन में आऊंगा। हम कहते हैं, बहुत उल्टी बात हो गई भाई। हम कहते हैं कि हम खुश तब होंगे जब हमारे जीवन में सफलता आ जाएगी, और सफलता कहती है मैं तब आऊंगी जब आप बहुत खुश रहोगे। भाई, आज तो मेरे पास सफलता है नहीं, आज तो मेरे पास बहुत सारा इनकम है नहीं, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? पड़ोसी जो है, पड़ोसी का जो है विकास हो रहा है, मेरा विकास नहीं हो रहा है। कोई किसी से अगर हमने कर्जा ले लिया है तो हम कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बच्चा अच्छा स्कूल डिमांड कर रहा है, मैं उसको अच्छे स्कूल में डिमांड नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है अच्छी अच्छी चीजों का डिमांड कर रही है, वो मैं उनको नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हाउ इट इज पॉसिबल? तो दोस्तों, सोनू शर्मा का एक लाइन आप लोग याद रखना, क्योंकि आप लोग सृजन करने के मार्ग में, आप सभी लोग सामान्य लोग नहीं हो, आप लोग निर्माण करता हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग देने वाले, जितने भी जूम में आप पैनल पे बैठे हुए हो, जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के वाइटम फाइटर्स हैं, सभी वाइटम फाइटर्स अपने आप में एक माइंडसेट पैदा कर लें कि हम क्रिएटर हैं, हम इस संसार को देने वाले लोग, ठीक है ना? तो देने वाले लोगों का जो माइंडसेट होता है, वो कहते हैं, सोनू शर्मा की एक लाइन है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप अमीर बनने का, सफल होने का, तब तक नाटक नौटंकी करिए जब तक ये सत्य न हो जाए। सोनू शर्मा सर के साथ हमने दोस्तों काम किया हुआ है, बहुत सारे आप लोग उनको सुनते होंगे, आप बहुत सारे लोगों को वो जो है आइडल हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं। दोस्तों, उनका कहना है फेक इट अंटिल यू मेक इट। तब तक इसका नाटक करो, अमीर बनने का, बने रहने का, सफल होने का नाटक तब तक करो जब तक कि आप सच में सफल नहीं कर। इसका मतलब ये होता है
कि पहले हमें झूठा नाटक करना पड़ेगा, हमें झूठा दिखावा करना पड़ेगा। झूठा दिखावा से सर होगा क्या कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी आपको बोलेगी भाई वो तो बहुत ही एडवांस दिखता है, भाई वो तो बहुत ही हमेशा जोश में रहता है। लोग घबराए रहेंगे दोस्तों। आपको ज्यादातर लोग मना क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बीच का एक दरिद्र व्यक्ति बहुत अमीर न बन जाए। हमारे बीच से निकल के जिस व्यक्ति को मैं अबे तबे करके बात कर रहा हूँ, कल को ये मर्सिडीज से चलेगा, कल को इसका गांव का सबसे बड़ा जो है बंगलो हो जाएगा, इसके पास विधायक आएंगे, मंत्री आएंगे, सांसद आएंगे, पार्षद आएंगे, ग्राम प्रधान आएंगे, ब्लॉक प्रमुख आएंगे, इसके दरवाजे पे बैठकी होगी। क्यों बैठकी होगी? क्योंकि हाई क्लास का हमारे दरवाजे पर सोफा होगा, क्योंकि हमारे पास मार्केट का सबसे शानदार मिठाई खिलाने की हमारे पास ताकत होगी, हमारे पास बार बार पार्टी करने का, बाटी चोखा लगाने का, हमारे पास पनीर खिलाने का हमारे पास व्यवस्था होगा। क्यों हमारे लोग घर पे दरवाजे पे नहीं आएंगे? हमारे पास जब लाखों करोड़ रुपए इनकम आएगा तो हम ही पार्टी वालों को बड़ा बड़ा चंदा भी देंगे, तो हमारे दरवाजे पे लोग क्यों नहीं आएंगे? तो दोस्तों आज आप गरीब हो, जब आप अमीर बन जाओगे तो अमीरों की तरह रहोगे। तो दोस्तों आपकी पड़ोसी को, आप जिसको प्लान देने जाते हो, जो आपको जानते हैं, जो आपके हॉट लिस्ट वाले होते हैं, उनको बहुत समस्या इस बात से होती है कहीं तुम आगे न बढ़ जाते। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो होता है ना भाई, 7 साल में 7 करोड़, 7 साल में 7 करोड़, देवव्रत मौर्य सर 5 साल में 12.5 करोड़, जितेंद्र धीवर सर 10 साल में 10 करोड़। क्या दिखाता है कि आपकी लाइफ में तो बदल जाएगी। जितेंद्र धीवर सर को आप लोग देखते हैं ना कि दिवाली की पूजा कैसे करते हैं, पूरा एकदम थार में मार नोटों गड्डी होती है। तो दोस्तों ये आपके साथ भी तो होने जा रहा है। आप भी तो जो है प्लेटिनम टोपाज बनोगे। आप जो, अगर आप में से बहुत सारे लोग आज फ्रेशर होंगे, बहुत सारे लोग स्टार होंगे, बहुत सारे ब्रांज होंगे, बहुत सारे सिल्वर, पर्ल, गोल्ड, आप जो भी रैंक पे होंगे दोस्तों, ये सफर तो चल चुका है। और ये सफर जब चल चुका है तो अगर जितेंद्र धीवर सर एक परात भर के जो है सोना चांदी रख के, एक परात भर के जब नोटों गड्डी लेके जब दिवाली का पूजा कर सकते हैं, तो क्या आज के 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद आप करते हुए नहीं दिखोगे? 100% दिखोगे। तो दोस्तों ये जो प्लान आप दिखाते हो ना, सामने वाले को समझ में आता है, वो बस मना सिर्फ इसलिए करता है कि ये हट जाए। बचपन अपना याद करिए, बचपन में हम लोग जाते रहते थे और हमारे बीच से कोई व्यक्ति अगर 10 का सिक्का पाया, 10 का नोट पा गया, 50 रुपए का नोट पा गया, हमको लगता था कि यार हम तो नहीं पाए। अब उसको हम लोग दिमाग लगाते, अरे भैया इसको फेंक दो, इसके अंदर भूत होगा, इसके अंदर प्रेत होगा, इसके अंदर किसी ने निकाला किया होगा, किसी ने टोना टोटा किया हुआ, फेंक दो। और चालाक आदमी उसको फेंकवाता, फिर पीछे से जाके वापस आके उसको खुद उठा लेता। ठीक है ना? हम लोग को याद है कि जब किसी के घर पे मेहमान आते थे तो उसके घर का लड़का जो है बर्फी लेके निकलता था। तो अब हम 5-7 बच्चों को दिमाग में था कि बर्फी मांगना भी नहीं है, बर्फी ले भी लेना है, तो उसका क्या तरीका होगा? भैया आओ बैठो, पूजा होगा। हम लोग छोटे छोटे बच्चे मिलकर सब लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। पूजा में क्या होता है? कुछ ओम मंगलम मंगलम नमो नमो कुछ आता तो था नहीं। हम लोग ऐसे पंडित जी की एक्टिंग करके करते क्या थे? नमो नमो करके, मंगलम मंगलम करके हम उस बच्चे के मिठाई को पूजा करवा के उसका प्रसाद रूप में सब लोग ग्रहण करते। तो दोस्त जब आपसे ज्यादा कोई कीमती होने वाला है, जब आपसे ज्यादा कोई अमीर होने वाला है, तो आपके मन में भी तो ये सवाल आता था। ऐसे ही दोस्त आप जो है बहुत बड़े सफर होने वाले हो, आप बहुत अमीर इंसान बनने वाले हो। बस 5 से 10 साल यहाँ पे खड़े रहना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे जितने लोग बॉम्बे गए होंगे, वहां पे रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, लोकल ट्रेन में क्या होता है, आप सिर्फ स्टेशन के सामने खड़े रहो। मैं भी जाके इस बार प्रैक्टिकल करके आया हूँ। डायमंड मीटिंग हुआ था बॉम्बे के अंदर, मैं पहली बार डायमंड मीटिंग के ही परिप्रेक्ष्य में गया। तो सर एकदम वही हो रहा था, बस आप खड़े रहिए, भीड़ आती है आपको अंदर, आपको निकलना है, स्टेशन है, आप खड़े रहो बस बाहर, कुछ नहीं करना है, आप बस खड़े रहो, लोग आपको धक्का मार के अंदर, तो धक्का मार के बाहर कर देंगे। तो दोस्तों सिर्फ अगर खड़े रहना है। और अगर इतनी शानदार जिंदगी आपके अंदर आने वाली है, आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपका शानदार घर होगा, आपका शानदार लाइफ स्टाइल होगा, तो क्या आज खुश नहीं रहोगे आप? आपको खुश नहीं होना चाहिए क्या? खुश होना चाहिए सर। सभी लोग खुश यस होने के लिए सर। तैयार हैं? यस। सभी लोग खुश होने के लिए तैयार हैं। यस और ये बात यस जानकर, यस सर, सर। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सर बात बिल्कुल जानकर, सर, ये बिल्कुल। बात जानकर कि सफलता कहती है कि तुम पहले खुश हो तब मैं आऊं, ये भी कंडीशन है। और हमारे जीवन में सफलता आने वाली भी दिख रही है, ये भी कंडीशन है। इसलिए हमें दोस्तों एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा। जब भी हम किसके पास जाएंगे, जब उसको हम प्लान शो करेंगे,
तो उसको ये बोल सकते हैं कि आज मेरे आंखों में करोड़ों रुपए, आज मेरी आंखों में देख लो, और कल मेरी जेब में भी करोड़ रुपए होंगे। आज आंखों में देख लो, कल जेब में दिखा दूंगा। भाई साहब, आप गुर्राट भरिए, आप दहाड़ मारिए, आपके साथ लोग आएंगे, आपकी दहाड़ से लोग आएंगे। लोग तो आपको बस डिरेल करना चाहते हैं, लेकिन आपकी दहाड़, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी ताकत को देख के बोलेंगे नहीं भैया इसका साथ पकड़ लो, नहीं तो मैं छूट जाऊंगा। फलाना कंपनी वाला भी आके हमको बोला था, वो भी आगे बढ़ गया। ढिमकरवा वाला भी आके बोला था, वो भी आगे बढ़ गया। भैया साला मैं ही सबका जो है साइकिल पंचर करने में लगा रहता हूँ, कहीं मैं छूट न जाऊं। वो बंदा आपके साथ 100% आएगा दोस्तों। और कौन आता है कौन नहीं आता है, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आप अपना कर्म कीजिए, जोश में उत्साह में कर्म करिए। ये 90% अगर एक्साइटमेंट आप हमेशा रह सकते हो। एक्साइटमेंट तब नहीं जब आपकी मैचिंग बड़ी अच्छी आ रही हो, आपका जो है टीम के अंदर बड़ा मान सम्मान हो रहा हो, आपकी अचीवमेंट लगातार होती रही हो, ठीक है ना। आपके बीबी मांगे 10, आप दे दो 100, उस टाइम एक्साइटमेंट नहीं दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। एक्साइटमेंट कब दिखाना पड़ता है, जब पूरे दिन 10 प्लान करिए और 10 जगह से ना मिल जाए। आप समझ जाओ कि यार अभी मेरे अंदर कोई कमी चल रही है। ये वाईटीएम को, ये डायरेक्ट सेलिंग को मना नहीं कर रहा है, ये मुझे मना कर रहा है। सारा और अंदर आग भरो, और अंदर ऊर्जा भरो, मतलब हमको मत मना करने की जरूरत है। अब तुमको सारा ज्वाइन नहीं कराऊंगा, और तुमको मैं इतना सारा सक्सेस दिखा दूंगा कि तुम पागल हो जाओगे, इस बंदे के साथ हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, एक्साइटमेंट बहुत पावरफुल है। और उस कंडीशन में जब आपके चेक नहीं बन रहे हो, जब आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं आ रही हो, जब आपका मान सम्मान नहीं हो पा रहा है, जब आप स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे हो, जब जिंदगी के अंदर कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थिति हो, उस टाइम पे आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। फेक इट अंटिल यू मेक इट। आपको नाटक करना पड़ेगा कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी रिच पर्सन, मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बिजनेस मुझे ताकत देगा। अपना पिताजी का गुरहु का परिचय भूल जाइए, गुरहु का, अपनी झोपड़ी का परिचय भूल जाइए। और आपका पिता कौन है? देवव्रत मौर्य। आपका पिता कौन है? देवव्रत मौर्य। आपका पिता कौन है? जितेंद्र धीवर। आपका पिता कौन है? अशोक सर। आपका पिता कौन हो सकता है? विजय केसरवानी सर। दोस्तों, आपका मेंटर आपका पिता हो सकता है मुंह बोला पिता। हम लोग तो भगवान को पिता बोलते हैं, परम पिता परमेश्वर बोलते हैं। दोस्तों, अब आपका पिता यदि गरीब है तो आप ठीक है, सबको अपने पिता का परिचय वही देना, लेकिन अंदर बोलना कि भैया मेरा दूसरा वाला पिता है। रिच डैड पुअर डैड कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? रिच डैड पुअर डैड अगर नहीं पढ़े हैं तो ये रिच डैड पुअर डैड, गरीब पिता अमीर पिता। आपका एक अपना जो पिता है वो हो सकता है गरीब पिता हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, अमेरिका का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बुक लिखे हैं, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। भाई, एक ही आदमी का अमीर पिता गरीब पिता कैसे हो सकता है? तो ये हमारे आपके भी हो सकता है। हमारे पिताजी हो सकता है कि छोटे किसान हो, हमारे पिताजी हो सकता है कि मेरा समय से हाई स्कूल का फीस भी ना दे भर पाते रहे हो, हमारे पिताजी हो सकता है कि हमें साइकिल भी नहीं दे पाते हो। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। हमारे पिता हो सकता है कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हमको ड्रेस न बनवा पाते रहे हो, हमारी शादी उतनी धूमधाम से न किए हो, हमारे को उतना बड़ा एजुकेशन न दे पाए हो, लेकिन हमको बहुत बड़ा घर मकान नहीं दे पाए हो। लेकिन हमारा पिता कौन है? देवव्रत मौर्य। वो मेरा रिच डैड है। मेरा जिन्होंने मुझे पैदा किया वो मेरा पुअर डैड हो सकते हैं, लेकिन देवव्रत मौर्य, जितेंद्र धीवर सर, अशोक सर, हम लोग के रिच डैड। और रिच डैड बाप अमीर है तो बेटा भी नहीं होगा, बेटा भी अमीर होगा। तो दोस्तों, रिच होगा। इसलिए एक्साइटमेंट रहना है आपको। दूसरी बात आती है 8%, 90% अगर आप बस सिर्फ एक्साइटमेंट, खुश रहिए, खुशियां आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत खुश रहिए, अच्छे दिन आएंगे, है ना। तो 90% दोस्तों आपको एक्साइटमेंट रहना है, एक्साइटेड रहना है, फील्ड में जाइए। तो मेरी ये लाइन को हमेशा याद रखना, मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, खुदा कसम मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। मक्खी कहाँ बैठती है? सबसे गंदी जगह पे, लेकिन वो आपको देख के आपसे भी भागेगा अगर आपका चेहरा मायूस है। तो जब मक्खी भी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं हुई तो आपके साथ इंसान जुड़ेगा क्या? इसलिए एक्साइटेड, एक्साइटमेंट में जाइए। और एटीट्यूड क्या होना चाहिए? करोड़ों रुपए आज मेरी आंखों में देख लो। अमीर होने से पहले हर व्यक्ति गरीब ही रहता है। आप चाहे धीरू भाई अंबानी की कथा सुन लेना,
चाहे हमारे यशस्वी सीएम श्री कमल नारायण साहू सर की लाइफ को देखो, चाहे देवव्रत सर को देखना, चाहे सुंदर धीवर सर को देखना। सुंदर धीवर सर कहते हैं कि मैं, मेरे गांव का एक भी ऐसा घर नहीं मैं जिसके घर पे हमारे खानदान वाली मजदूरी नहीं की है। हमारे परिवार में किसी के पास अपना मकान है तो सब अपने अपने ससुराल अपने पिता के ससुराल में, बाप के ससुराल में हो रहा है। आज वो लोग की टूटी बोल रहे हैं सर व्हाइट चेप के प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या लगता है, आपका नहीं बोलेगा टूटी? आप तो उन लोगों से बहुत अच्छे बेटर होंगे मेरे दोस्त। इसलिए 90% एक्साइटमेंट रहिए, और ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हम इंसान है, भूल जाते हैं, लेकिन मेरी बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा ना। 8% क्या है? टेक्निक। 8% आपको जोश तो आपके अंदर बहुत आ गया, उत्साह तो दोस्तों आपके अंदर बहुत आ गया। यार एक जब देवव्रत सर हो गए सफल, जब जितेंद्र धीवर सर हो गए, तो हम भी हो जाएंगे। उत्साह ये जरूरी है, आ भी गया, लेकिन उसके साथ में आपके पास कुछ तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। उस तकनीकी ज्ञान को बोलते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग, और विजय सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग 8 स्टेप ट्रेनिंग में पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इनिमिटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो अप एंड कोचिंग, छठवां बी ए 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर, और आठवां टेप बुक फंक्शन। ये 8 स्टेप होता है। इसका कभी चर्चा अगर आएगा टाइम, बिल्कुल इसको भी दिया जाएगा। तो दोस्तों 8% आपके जीवन के अंदर तकनीकी ज्ञान काम करेगा, ठीक है ना। कितना परसेंट हो गया? 98% हो गया। अब लास्ट का 2% बचता है, उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। और आज का हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट है फाइन ट्यूनिंग है। सर 1 घंटा सेशन, ये मतलब 8 बजे तक सेशन कंप्लीट होगा ना, कि जूम जूम आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, पूरा पूरा चलेगा सर जी, 8 से ज्यादा चल जाएगा। हाँ हाँ, ओके, बस यही चाहना, क्योंकि 40 मिनट के बाद लोगों का एक्सपायर कर जाता है। थैंक यू सर। नहीं, कटने वाला जूम नहीं सर, पेड जूम है। क्या बात। इसीलिए विजय सर हमारे महान, इसीलिए विजय सर हमारे दिल के करीब है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि विजय सर जैसे आपके पास अपलाइन है, और बहुत अच्छा लगता है सर के साथ काम करना। थैंक यू सो मच। तो सर अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज फाइन ट्यूनिंग। तो ये बताइए, 90% एक्साइटमेंट हो गया आपके, 100% सफलता के अंदर 90% आपका एक्साइटमेंट, 8% क्या है? टूल्स एंड टेक्निक्स। तो मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग बता दिया, वो आप लेते रहेंगे सर से, आपको देते भी होंगे। और उसमें 2% जो बचता है दोस्तों, उसका नाम है फाइन ट्यूनिंग। अब दोस्तों ये देखने के लिए सिर्फ 2%, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी किसी को पहाड़ से टकरा कर सुना? कोई व्यक्ति पहाड़ से टकरा के गिर गया? कभी सुना क्या कि बहुत बड़ा पहाड़ था, आदमी उस पहाड़ से ठोकर खा के गिर गया? ठोकर आदमी पहाड़ से खाता है कि छोटे मोटे जो है गड्ढे से, छोटे मोटे कंकर से आदमी ठोकर खाता है? तो दोस्तों छोटे मोटे कंकर आपको गिराने के लिए कामयाब है, बड़ी सी हाथी को छोटी सी एक चींटी परेशान कर देती है मेरे दोस्त। और आपको क्या लगता है, आपके बने बनाए बनाए सपने का, आपके बने बनाए सारे खेल का, बने बनाए सारे सक्सेस का, ये मैं एकदम लाइव और एक्सपीरियंस्ड चीज आपको बता रहा हूँ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं मेरे दोस्त। नहीं तो जितनी खूबियां हम लोग के अंदर है ना, जितनी खूबियां हम लोग के अंदर है, आज बहुत बड़ा मुकाम होगा। जितना मुकाम है ईश्वर कर दिया, बहुत मुकाम है। कहते हैं ना कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। दोस्तों मैं 98 से नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहा हूँ, सोच लो कितना साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। 98 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहा हूँ, कितना एक्सपीरियंस होगा। आप में से बहुत सारे लोग 2 साल के होंगे, 5 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे, कुछ लोग 7 साल के होंगे। तो दोस्तों एक्सपीरियंस की पूजा होती है। जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर मैं 22 साल, 2020 से 25 साल, 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, तो मैंने कितना सीखा होगा, मैंने कितना धक्का खाया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब पिता धक्का खा लेता है तो बच्चा धक्का नहीं खाता। गुरु इसीलिए तो लोग बोलते हैं भाई, गुरु गुरु किसको आप बनाओगे? जिसको अनुभव होगा, जो आपको ज्ञान दे सकता हो। तो दोस्तों आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपका जो सबसे बड़ा पार्ट है आपको सफल और असफल करने का, 90% और 8% के बाद कहते हैं कि अगर 2% फाइन ट्यूनिंग का महत्व आपको बताने जा रहा हूँ, कि अगर आप 1 कुंटल पनीर मंगवाइए अपने घर पे, शादी हो आपके घर पे, 1 कुंटल पनीर की सब्जी आप बनवाइए, ठीक है ना, हजारों रुपए खर्चा होंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 10 रुपए का उसके अंदर नमक न डाला जाए, 5 रुपए का उसके अंदर नमक न डाला जाए, 40 से 50 हजार रुपए का आपका जो है पनीर जो है
उसके अंदर अगर 20 रुपए का, 5 रुपए का, 7 रुपए का नमक न डाला जाए, पनीर की सब्जी कैसी होगी? बाराती लोग क्या बोल के जाएंगे आपके दरवाजे? या आप कहीं बाराती बन के गए हो, उसने लाखों रुपया खाने में खर्च किया है, लेकिन किसी भी दाल में, किसी भी सब्जी में 2 रुपया का नमक नहीं डाला। आप पूरी जिंदगी बोलोगे ससुरा हर खाने में नमक नहीं दिया, बहुत वाहियात आदमी है, बहुत बेइज्जती है। सही बात है ना? तो 2 रुपए की नमक की दोस्तों जितनी कीमत है, अगर आपके पास 1 करोड़ का BMW हो, ठीक है ना, 1 करोड़ की BMW हो और उसमें 20 रुपए की टायर के अंदर आप हवा न डलवाए, चलेगा वो? नहीं चलेगा। इसलिए नहीं सर। जी हाँ, 20 रुपये, तो ये है महत्व आपकी फाइन ट्यूनिंग का, जो मात्र दो तो दिखने में तो 2% है, लेकिन भारी सब पे पड़ता है मेरे दोस्त। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो फाइन ट्यूनिंग का हिंदी क्या होता है? बेहतर तालमेल। अगर आपके परिवार के अंदर बेहतर तालमेल होता है तो क्या लगता है? घर स्वर्ग जैसा रहता है कि नहीं रहता है? स्वर्ग जैसा रहता है। अगर आपके पड़ोसी से आपका बेहतर तालमेल हो तो इतना खुशनुमा माहौल होता है यस पड़ोस, सर। ठीक है ना? बेहतर तालमेल। अगर आपके स्कूल में, समाज में, देश में लोगों के बीच में बेहतर तालमेल होता तो कितनी सुंदर जिंदगी होती है, बहुत सुंदर जिंदगी होती दोस्तों। लेकिन अगर वही तालमेल गड़बड़ा जाए तो, वही पति पत्नी के बीच में बेहतर तालमेल गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है? विध्वंसक हो जाता है, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है दोस्तों। बेहतर तालमेल इतना आवश्यक होता है। अगर बेहतर तालमेल की अनुपस्थिति में आपका स्वर्ग जैसा घर नरक का फीलिंग आपको करा सकता है, तो आपको क्या लगता है? आपकी टीम जो है, आपकी टीम में आपको बेहतर तालमेल नहीं चाहिए? आपके टीम में भी बेहतर तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके टीम के अंदर बेहतर तालमेल, अपलाइन, ओलाइन, लाइफ लाइन, अरे हम भाई सीधा सीधा मैं मोटा मोटा बोलता हूँ, अप लाइन और डाउन लाइन आते हैं थोड़ा सा, इसको जानना जरूरी है समझने के लिए। भावना में आपसे कोई डाउन नहीं है, ना हमसे कोई डाउन, लेकिन एक समझने के लिए हम लोग बात करते हैं अप लाइन एंड डाउन लाइन के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत अच्छा खुशनुमा होना चाहिए। आपके अंदर जब कृतज्ञता का भाव रहेगा, कृतज्ञता का भाव रखिएगा। जैसे मेरी अपलाइन सुधा बर्नवाल में, ठीक है, मैं बड़ा खुश होता हूँ मैं जब अपनी माताओं का नाम लेता हूँ, ठीक है। जब सुधा मैम मेरे पास, सुधा मैम ने मेरा आईडी लगाया, तो थोड़ा सा समझिएगा, प्रैक्टिकल समझते हैं, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। सुधा मैम ने मेरी आईडी लगाई, तो मेरी आईडी, मैंने 10,000 की आईडी लगाई, तो मेरी आईडी लगाने से सुधा मैम को क्या इनकम आया होगा? सब लोग प्लान को जानते हो, 4 यस सर। 800 रुपए की उनको मैचिंग बनी। अगर मैं 5,000 का लगता तो 400 आता, मैंने 10,000 से आईडी लिया था, तो मेरी आईडी लगाने से सुधा मैम को 800 रुपए आया। समझिएगा बात को। मेरी अपलाइन, मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी मेरी अपलाइन ने मेरा आईडी लगाया, मुझे 800 रुपए की इनकम आई, और 400 रुपया या 800 रुपया उनको मान लीजिए रैंक रिवार्ड, कुल मिला के 1500-1600 रुपया उनको आया हो। लेकिन दोस्तों अब आप ये बताओ, आज मैं डायमंड हूँ, और सुधा मैम की जो अपलाइन है, आरती मैम, उन लोगों से भी पहले मुझे बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, मुझे इन दोनों माताओं से पहले डायमंड होने का मौका मिला, अवसर मिला। मैंने इसके लिए बहुत, मेरे ये हार्दिक इच्छा थी, मैंने इसके लिए दिन रात एक कर दिया था कि मुझे बनारस का पहला डायमंड होना चाहिए। ये मेरे अंदर महत्वाकांक्षा थी, ये मेरे अंदर दोस्तों महत्व की आकांक्षा थी। आप लोग ईवीओ ट्रेनिंग देते होंगे, तो मेरी महत्व की आकांक्षा यही थी कि बनारस में मैं आया, भले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद लोगों से आया हूँ, लेकिन मुझे डायमंड सबसे पहला बनना है। ये मेरी महत्व की आकांक्षा थी, चाहे मैं गलत था, चाहे मैं सही था दोस्तों, ये मेरे अंदर, मैंने महत्वाकांक्षा पाल लिया कि बनारस में जब भी डायमंड का जब अनाउंसमेंट हो, तो कौन बनारस का पहला डायमंड है दोस्तों, वो मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मेरा नाम आए। मैं इसमें कोई, मेरा तो कोई दोस्त तो है नहीं, मैंने इसमें कोई जो है दोस्त किया नहीं। और दोस्तों मैंने ईश्वर की कृपा से, अपलाइन की मदद से, उन लोग की मदद से दोस्तों ये दिन मुझे आया, और मैं लगभग आप लोगों से 8 महीने पहले मेरा डायमंड का सेलिब्रेशन है, और एकदम एक एक आईडी खुद से लगाया गया, एक एक आईडी सहयोग सपोर्ट मेरे अपलाइन का खूब मुझे मिला, इसमें कोई दो राय नहीं।
एक एक, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो डुप्लीकेशन होती है, जो कहते हैं ना कि गलत तरीके से नंबर 2 वाले जो लीडर होते हैं, तो दोस्तों हम लोग नंबर 1 के लीडर हैं। और यही कारण है कि कंपनी की निगाहों में हम लोग का जो लेवल होता है वो बहुत अलग लेवल है। हम लोग की जो बातें होती हैं बड़े ही धुआंधार होती है। तो दोस्तों अब सोच के देखिए, मैं आज तक लगभग 50 लाख रुपए वाईटीएम से बना चुका हूँ इस 2.5 से 3 साल के दौर में। 50 लाख, जिसमें 23.5 लाख रुपए तो इंसेंटिव हमारे अकाउंट के अंदर आ चुका है। क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर रहा हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस करके भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए कमाए। कुल मिला के अगर 40 से 50 लाख रुपए हमने कमाया, और सुधा मैम ने कितना कमाया, महज 1500 से 1600। अब मैं बोलूं कि मेरी वजह से सुधा मैम आगे जा रही है, मेरी वजह से वो एक तरफ से प्लेटिनम हो रही है, ट्रिपल डायमंड हो रही है, क्या मेरा सोच ये सही है एज ए डाउनलाइन? क्या ये सोच मेरा सही है एज ए डाउनलाइन? कतई सही नो नहीं है। सर। और मार्केट में इसी तरीके से 80 से 90% जो डाउनलाइन होती है, उनके दिमाग में यही कूड़ा होता है कि मैं नहीं होता तो ये नहीं, मेरी वजह से ये है, मेरी। अरे भाई, एक टाइम आएगा जब आप कमाओगे और आपके माता पिता खाएंगे। एक टाइम रहता है जब आप कमाते हो, आपके बच्चे खाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी वजह से हो रहा है? आप अपने जीवन में जो सुख नहीं देखे थे, आपके बच्चे की किस्मत है कि आपसे वो ले लेता है। आपकी वजह से आप कभी वो सुख नहीं प्राप्त किए थे जो आपके बच्चों को आपने सुख दे देते हो दोस्तों, वो उसकी किस्मत भी है, उसका कर्म भी है। और दोस्तों कभी अपने को ये नहीं बोलना है कि नहीं हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। भाई, आपको हमेशा अगर इस बात का एहसास हमको रहेगा कि सुधा मैम अगर मुझे कन्वर्ट करके ले आई, मैं भयानक नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव था, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था तो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, कम एक्सपीरियंस कम नेगेटिव, और ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा नेगेटिव। ये स्थिति है मार्केट की, यही स्थिति वाईटीएम से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में हालत यही थी। लेकिन दोस्तों हमारे सीएमडी सर ने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया, हमारी सुधा मैम का मैं बार बार थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। अब मैं दोस्तों उनका थैंकफुल रहता हूँ, मैं उनसे बहुत थैंकफुल रहता हूँ। और बहुत ही पॉजिटिव लेडी है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, बहुत बढ़िया सपोर्ट करती है। और वो महिला है, मैं पुरुष हूँ, उसके बावजूद भी जब मुझे परेशानी आती है दोस्तों, मेरे पास मैं 13 वर्ष से 4 व्हीलर में ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ईश्वर की कृपा से मेरे सुपुत्र जो है बीएमएस डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं जिस घर में बैठ के प्लान दे रहा हूँ आज की डेट में, ये 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है दोस्तों। मैं अपने सोसाइटी के अंदर 100 यहाँ पे अपार्टमेंट की लाइफ जीते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत बड़ा सोसाइटी है, इसमें 100 से ज़्यादा फ्लैट्स अपार्टमेंट है, 100 से ज़्यादा इसके अंदर फ्लैट्स हैं। और किसी भी फ्लैट का कीमत 1 करोड़ से नीचे नहीं है। हमारे प्रदीप सर आए हैं, उन्होंने देखा है। और दोस्तों हम नीचे से ऊपर सीढ़ी से नहीं जाते हैं। बचपन में हम लोग एक गाना गाते थे, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी ताकत है। जब हम लोग शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग किए थे तो ऐसी कल्पना करते थे, और एक हम लोग का बड़ा फेवरेट गाना हुआ करता था कि ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बंगला गाड़ी कार दिला दे। दोस्तों जब ये गाना गाते थे ना, तो अभी भी मेरा रुआ अंदर से पूरा एकदम खड़ा हो गया। मुझको भी तो लिफ्ट, कभी सुनिएगा, है ना। ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। दोस्तों ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, बच्चों के सौभाग्य से आज हम लोग दोस्तों नीचे से ऊपर 6 फ्लोर पे लिफ्ट से ही आना जाना है। तो ये लाइफ है दोस्तों। और इसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी आज डायरेक्ट सेलिंग में आज अपने सीनियर्स का पूरा सम्मान है। और मैं वही बताने वाला हूँ कि जब मैं भी डिप्रेस होता हूँ, जब मैं भी परेशान होता हूँ, तो मैं सुधा मैम को कॉल करता हूँ, मैं अपनी बहन को कॉल करता हूँ, ठीक है ना। मैं उनसे पहले डायमंड बन चुका हूँ, ठीक है। और वो भी अच्छे अच्छे घर से हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसी जिसकी व्यवस्था है ईश्वर ने सबको दिया है, सबके जीवन में परिवर्तन आएगा दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके पहले की लाइफ बड़ी कठिन रही है, कभी बातचीत होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबके जीवन में संघर्ष है। उनसे जब मैं बात करता हूँ, उनका 1 से 2 मिनट का जो हमसे बात होता है, उससे हमको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, इतनी शक्ति मिल जाती है कि मैं भागने लगता हूँ। और मैं डायमंड हो चुका हूँ, डबल डायमंड होने जा रहा हूँ।
इसके बावजूद भी अपलाइन का इतना बड़ा जो है ताकत है। दोस्तों, अपने अपलाइन से अगर आप ट्यूनिंग बना के रखोगे, कहते हैं सोनू शर्मा सर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको बहुत सुना हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे, लेकिन मैं उसको मानता भी। वो कहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी डाउन लाइन तबाह हो जाए। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये आप लोग को जो ट्रेनिंग में दे रहा हूं, मैं अपने बड़ी ही दिल के करीब की ट्रेनिंग दे रहा हूं दोस्तों। आपकी पूरी की पूरी डाउन लाइन तबाह हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन अगर आपकी अपलाइन खड़ी रहेगी तो सारा टीम फिर होगा। इसलिए अपने अपने अपलाइन के लिए एक बार फिर से मैं भी, क्या बात है आप सर। सभी लोग, आप सभी लोग अपने अपने स्थान से ताली बजाइए, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये होती है अपलाइन और डाउन लाइन का जो है फाइन ट्यूनिंग। अब बारी आती है दोस्तों, ये तो हमारी अपलाइन हो गई। अब हमारी को लाइन की बात करते हैं, जो हमारी लव लाइन है, जो हमारी हार्ट लाइन है, हाँ, जो हमारे लिए हमारी दौलत है। अब उसकी बात करते हैं दोस्तों। मीटिंग सेमिनार जब भी आप किया करो, आप सभी अपलाइन को मैं बता रहा हूं, और जितने लोग आज अपलाइन बनने की दौड़ में हैं, आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखना। जब भी आप अपनी टीम के अंदर मीटिंग सेमिनार करने जाते हो, तो सारी चीजों के बाद, सारा जब क्लोजिंग करते हो, एक जो आपका चीफ गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट जैसे अभी विजय सर जाते होंगे, तो 100% मुझे पता है वो इसीलिए सफल है कि वहां पे जाने के बाद अपनी उस टीम को ये प्रमोट करते होंगे कि इस शहर के, इस जिले के, इस टीम के जो जो लीडर हैं, जो सिल्वर लीडर हैं, जो पर लीडर हैं, जो फलाने जी हैं, और इनके जैसा बेहतरीन, इनके जैसा ताबड़तोड़, इनके जैसा विजनरी लीडर आज तक मैं नहीं देखा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इनके साथ हमारे हमारे जो स्पीकर महोदय, इनका क्या शुभ नाम है, हमारे जो होस्ट हैं, जो मीटिंग में हमें कॉल किए थे, विजय सर। हाँ, अब विजय सर को कौन कॉल किए थे? वसीम वसीम खान सर। वसीम खान सर, राइट, नाम थोड़ा सा जी। कर रहा था। अब अगर विजय सर वसीम खान सर की टीम में जाते हैं, तो विजय सर का ये काम है कि सारा माला फूल आपको वसीम सर की टीम ने दिया, वसीम सर ने आपके लिए पूरा अरेंजमेंट किया, ठीक है। और वसीम सर के साथ क्या होना चाहिए, बहुत सारे अनजान अपलाइन लोग क्या करते हैं, वो आते हैं, खुद माला पहनते हैं, खुद फूल पहनते हैं, और अपने उस व्यवस्थापक लीडर का एक बार भी जम के तारीफ नहीं करते हैं। दोस्तों, आप तो एक बार जाओगे, माला फूल पहन के चले जाओगे। मैं अब अपलाइन को ज्ञान दे रहा हूँ, अभी तो डाउनलाइन को ज्ञान दे रहा था, अब मैं अपलाइन को ज्ञान दे रहा हूँ, तब फाइन ट्यूनिंग बनेगी। अब पहला वाला ज्ञान अपलाइन के लिए था, डाउनलाइन के लिए था कि भैया डाउनलाइन सम्मान करें, डाउनलाइन के दिमाग में बात होनी चाहिए कि मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी अगर मेरा अपलाइन से मेरा रिश्ता बना रहेगा, मेरा अपलाइन खड़ा रहेगा, तो मेरी टीम फिर से खड़ी हो जाएगी। अब दूसरी बात, अब दूसरा मैटर अब चेंज हो रहा है। बहुत सारे अपलाइन लोग होते हैं कि वो सारा का सारा स्वागत अपना हो गया, खेला खत्म, बात खत्म। भाई मैं तो आया था अपने डाउनलाइन के ऊपर एहसान करने आया था, जैसा कि वाईटीएम में बहुत तेजी से देखा जा रहा है। अपलाइन लोगों को तेल, मक्खन, घी, शहद सब मिला के लगाने में भी लोग आने को तैयार हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री प्रमोशन की इंडस्ट्री है मेरे दोस्त। और मैं ये भी कहूंगा कि हम जितने भी लीडर अपलाइन, विजय सर सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, प्रदीप सर सुन रहे हैं, जो हमारे वसीम सर सुन रहे हैं, दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आप अगर यहाँ पे कोई अच्छा काम करोगे तो आप लोगों की निगाहों में आओगे, आप लोगों की हीरो बन जाओगे। इसी व्यवस्था से जो बड़े बड़े जो आपको चेहरे दिखाई देते हैं ना, वो उसमें से 99% लोग जो है, जो वाताहरी वटी की देन है, उन्होंने सही ट्रेनिंग, सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आपको सिखाते होंगे, आपको सिखाने वाला आपका वही जो ग्राउंड पे आपका अपलाइन है, विजय सर है, वसीम सर है, यही लोग आप लोग को सिखा रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले वक्त के हीरो, वो जो 2035 तक 100 करोड़पति बनना है ना, उसमें आप जैसे लोग, हम जैसे लोग रहेंगे दोस्तों, जो आज हर हाल में, हर काल में अपने टीम के साथ खड़े हैं, सर उनको सिखा रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लेना है। तो दोस्त, कुल मिला के बात यहाँ पे यही है कि अगर हम अपनी टीम के यहाँ मीटिंग करने जाते हैं, तो अपनी टीम लीडर को वहाँ पे जाकर प्रमोट करें कि दोस्तों, आज का जितना भी शानदार आपने ये सेशन देखा है, इस सारी की सारी पूरी क्रेडिट, इतनी बेहतरीन व्यवस्था के लिए मैं सारी की सारी क्रेडिट हमारे शानदार
लीडर मिस्टर वसीम खान को मैं देना चाहूंगा दोस्तों। और वसीम खान को पर्सनल रूप से मैं जानता हूँ, इनके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो इनके अंदर कलाकारियां है, जो इनका संस्कार है, जो इनका टीम के प्रति सोच है दोस्तों, 100% मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इनका हाथ पकड़ के खड़े रहे, आप लोग इनका साथ अगर दिए, तो ये लोग आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत बड़ा बहुत बड़ी सफलता देकर जाएंगे। अगर एक चीफ गेस्ट अपने डाउन लाइन को, अपने व्यवस्थापक टीम को, अपने अपने लव लाइन को, अपने को लाइन को, जो भी कह लीजिए, अगर इस तरीके से अपलाइन अपने उस टीम को प्रमोट करती है, उस लीडर को जब प्रमोट करना चालू करती है, और बिना किसी भेदभाव, कमी उसके अंदर हो सकता है, उसको आप बैठ के साइड में बात करो, स्टेज से कोई बात नहीं करता दोस्त। आप लोग अगर इस तरीके से अपनी हार्ट लाइन को, लव लाइन को अगर प्रमोट करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपको प्रमोट करे तो आप भी उनको प्रमोट, ठीक है। और इसी बीच में जो तालमेल नहीं बन पाता है, यही कंफ्यूजन कभी अपलाइन डाउनलाइन को प्रमोट करना भूल जाता है, कभी डाउनलाइन अपलाइन का प्रमोशन भूल जाता है कि है हमारी वजह से ये है, और अपलाइन बोलता है चला हम आए तो इसका जो ग्रोथ करवा रहा है, हम आ रहे तो इसका ग्रोथ करवा रहे हैं। तो दोस्तों यही जो कंफ्यूजन है, इसी को बोलते हैं कि फाइन ट्यूनिंग का डिस्टर्बेंस। फाइन ट्यूनिंग का डिस्टर्बेंस यही होता है, और ये होता रहेगा, ये भी जानते कहाँ लगा दियो यार। सर माइक अपना ऑफ कर लीजिए जिनकी भी आवाज आ रही है। तो मात्र 2 से 3 मिनट मेरा सेशन और चलेगा, इसके बाद विजय सर बात करेंगे, मेरा सेशन खत्म होने वाला है। तो दोस्तों दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना ये होना चाहिए, इट शुड बी। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि पति पत्नी हमेशा अच्छे से ही रहते हैं? ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन ले लीजिए। क्योंकि सोल्यूशन समस्या भाई इतना आसान होता तो सबको पता है कि अच्छा मैं रहूंगा तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर खराब हो गया या खराब हो रहा है तो क्या होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सपोज करिए वसीम सर ने हमारे डॉक्टर छोटे लाल साहब दिख रहे हैं, बड़े हैंडसम पर्सनालिटी, है ना जी सर। जी। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें कोई Thank you, sir. आप लोग अन्यथा मत लेना, क्योंकि मैं टीम के सीक्वेंस को जानता नहीं हूं। मान लेते हैं कि वसीम खान सर ने हमारे छोटे लाल सर की ज्वाइनिंग करा दी, ठीक है, और छोटे लाल सर और वसीम खान सर के बीच में खटपट हो गई, किसी भी चीज को लेके, कुछ भी को लेके, किसी भी कंडीशन में हो गया कि मैं जो है, छोटे लाल सर बोल रहे हैं कि मैं वसीम सर से बात नहीं करूँ, और वसीम सर भी क्या बोल रहे हैं, यार हम उनसे बात नहीं करें। सर देखिए, वसीम सर अगर अपलाइन है तो उनका प्रयास होना चाहिए कि, क्योंकि अपलाइन तो हर हाल में चाहता है कि मैं बात भी ना करूं और मेरा काम हो जाए। मैं झुकूंगा अपने डाउनलाइन के सामने? नहीं सर, झुकना उकना नहीं है, न झुकना है न झुकाना है, न आंख मिला के, न आंख दिखा के बात करना है, न आंख झुका के बात करना है। दोस्तों आंख मिला के बात करना है, वो टेक्निक आपके पास में बताने जा रहा हूं। कोई किसी से नहीं झुके, सब सबका सम्मान करें। हम लोग दोस्तों न झुकने आए न झुकाने आए। अगर झुकने झुकाने का अपने अंदर सिस्टम होता तो हम लोग नौकरी कर रहे होते। हम सभी लोग स्वच्छंद हैं, हम सभी लोग बाई बर्थ एंटरप्रेन्योर हैं, हम सभी बाई बर्थ ड्रीमर हैं, हम सभी बाई बर्थ हवा में उड़ने वाले लोग हैं। इतिहास हम लोग सभी लोग रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम न झुकने की बात करेंगे, झुकाने की बात करेंगे। हम बात किस चीज की करेंगे? आंख मिला के बात करेंगे। डिग्निटी एक डाउन लाइन की भी होती है और डिग्निटी एक अपलाइन की भी होती है। ये कैसे कैसे स्थापित होगा? इसको स्थापित करने के लिए एक वर्ड आता है, एक ट्रेनिंग आती है, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग जादुई पार्ट है मेरे दोस्त, जादुई पार्ट है। काउंसलिंग कैसे होगा? वसीम सर अब न छोटे लाल सर से बात करना चाह रहे हैं, अब छोटे लाल, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे झुकना पड़ेगा। छोटे लाल सर तो बुराए पड़े हैं, है? मेरी वजह से तुम हो, फालतू बात नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो वसीम सर को एज ए अपलाइन क्या करना चाहिए, उनको मैं झुकने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है। और छोटे लाल सर तो अभी नाराज है, वो सुनने के मूड में है नहीं, फोन उठाना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे वसीम सर को अपने अपलाइन से बात करना होगा। किससे? विजय सर से। विजय सर, सर अपने यहाँ सर एक काउंसलिंग मीटिंग सर चाहिए, और हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं सर छोटे लाल, डॉक्टर छोटे लाल साहब, वो बहुत अच्छा सर वर्क कर रहे हैं सर। लेकिन सर मुझे समझ में आ रहा सर मेरे से क्या गलती हो गई है कि सर वो आजकल थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। और अगर उनको सर टाइम से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एक हमारा सब लीडर बचा रह जाएगा। और यहाँ पे विजय सर को अब क्या करना है? विजय सर जैसे तमाम अपलाइन जो पाप करते हैं,
कि अगर पावर लेग की बात होती है तो इग्नोर कर जाते हैं, और अगर वीकर लेग की बात होती है तो पागल की तरह दौड़ते जाते हैं। पाप नहीं करना है। विजय सर के जैसे विजय सर नहीं करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन उस स्टेज पे बैठा हुआ जो अपलाइन होता है, अब वही काउंसलिंग कर सकता है। वसीम सर, छोटे लाल सर का कभी भी काउंसलिंग नहीं कर पाए। वसीम सर ने प्रयास किया कि उन्होंने विजय सर को फोन किया। अगर आज तक ये आइडिया नहीं पता था तो आज आइडिया के पास जा रहा है, और आपको विजय सर को फोन करना है, जो आपके शहर के आपके जो ग्रेट मेंटर हैं, उनसे उनकी जो देन है, उनकी जो उस टाइम जो एक्टिविटी होगी, वो बोलेंगे ठीक है सर, ठीक है वसीम सर, आप सर बैठिए, व्यवस्था करिए, मैं आ रहा हूँ। और वहीं से विजय सर छोटे लाल सर को फोन कर देंगे, छोटे लाल सर कैसे हैं आप, क्योंकि अपलाइन के अपलाइन से संबंध खराब नहीं होता, और अगर विजय सर से भी संबंध खराब हो तो उसके ऊपर अशोक सर के ऊपर पहुंचे। ठीक है, तो जहां से भी सब चीजें हो सकती है, अपने अपलाइन को या अपने अपलाइन को पहले अपने अपलाइन को, कभी भी अपने अपलाइन को इग्नोर मत करना। अगर आप विजय सर बोलते नहीं मैं आ रहा हूं तो विजय सर कहें, और विजय सर जब निकलेंगे वहां से, छोटे लाल सर को फोन कर लेंगे, सर आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ, आपके साथ रेस्टोरेंट में कैफे में बैठेंगे, एक सर साथ में चाय पिया जाएगा और मस्त बातें होंगी, उसके बाद में चला मैं सिर्फ आप ही से मिलने के लिए आया। तो मैं किसी और भी काम था, लेकिन आज इतना बल्कि इतना मिनट पे आपसे मुलाकात हो। काउंसलिंग मीटिंग सर अकेले में करिएगा। उसके बाद काउंसलिंग मीटिंग सर होती कैसे, विजय सर बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन हमारे जितने भी लीडर हैं शायद वो नहीं जानते। तो काउंसलिंग मीटिंग होती कैसी है, आप वसीम सर को भी बुला लीजिए, छोटे लाल सर से बोल के, सर छोटे सर, वसीम सर को मैं सोच रहा हूँ कि बुला, सर ये आप लोग यही अच्छे की बारी है, एक बार मुझे प्रयास करने दीजिए, हो सकता है सर कि आप लोग की समस्या सॉल्व हो। अब छोटे लाल सर कितना भी नाराज होंगे, लेकिन विजय सर को तो नाराज नहीं करेंगे। अरे सर देख लीजिए, वो तो सर बार बार ऐसा करते हैं, उनका सर समझ में नहीं आता है, कई बार सर नहीं, कोई बात नहीं यार, एक बार हमें भी ट्राई करने दीजिए, हम दोनों लोग मेरे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हो, आप अगर कहो तो बुलाओ। ठीक है सर, अच्छा आप चाह रहे तो बुला लीजिए। अब चला यहाँ पे और धकना चालू हो गया, छोटे लाल सर का इंजन शुरू, गरमाना, जब तक वो आ रहा तब तक वो हीट बढ़ना स्टार्ट। वसीम सर आएंगे, वसीम सर को क्या करना है, वसीम सर को क्या करना है, आप बैठेंगे और आएंगे, तुरंत अच्छे से मिलेंगे, आपको अवॉइड छोटे सर करेंगे, फिर भी वसीम सर पहले ही बोल देंगे कि छोटे सर अगर हमसे कोई गलती हुई यार तो हमको सॉरी हो यार, भाई अपन साथ मिलकर काम करें, भाई अगर हमसे कुछ हुआ हो तो सर आप हमको क्षमा करो, या अगर हो तो उसको बताओ सर, और हमारे अब दोनों लोग के अपलाइन बैठे, मुझे कुछ दंड होगा तो मैं दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार। ठीक है ना, अभी भी छोटे सर नहीं कुछ बोलेंगे। अब विजय सर बोलेंगे, छोटे सर एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या है बताइए। अब वो बोलेंगे कि वसीम सर ये कर दिए, वसीम सर वो कर दिए, वसीम सर ने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरी टीम में नहीं गए, मेरा ये नहीं किए, मेरा वो नहीं किए, मेरा प्रोडक्ट खा गए, मेरा पैसा उठा ले गए, मेरी टीम को जाके उधर से उधर कर दिए। यही सब बातें आएंगी मेरे दोस्त, यही सब आती है, यही सब आनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्त वहां पे वसीम सर को क्या करना है, एक शब्द नहीं बोलना, वसीम सर चुपचाप होकर बातों को सुन, कुछ भी नहीं बोले, नो रिएक्शन, चुपचाप सारी बात सुनेंगे। और जब आप किसी व्यक्ति को जब बोलने दीजिए, वो व्यक्ति जब छोटे लाल सर अपना सब बातें करेंगे ना, कहते हैं ना कि इंसान हो चाहे पानी हो, इंसान का जो मानव स्वभाव होता है ना, वो हमेशा खुश रहना। पानी को आप कितना भी खौला दीजिए दोस्त, आधे घंटे के बाद आपको बिल्कुल ठंडा मिलेगा, उसका मूल स्वरूप। ऐसे ही कोई इंसान हो, वो कितना भी गुस्से में हो, उसका जो मूल स्वरूप होता है वो प्रसन्न रहना होता है, वो प्यार से रहना होता है। तो जब व्यक्ति अपनी सारी बातें जब रख लेगा, और हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका ताम झाम देखकर, वसीम सर बहुत अच्छी कार से मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लेकिन स्थिति पीछे क्या है कि उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है, घर का लोन है, बच्चे का एजुकेशन लोन है, गोल्ड उनका जो है कहीं जो है गिरवी रखा गया है, उनके ऊपर कर्जे का प्रेशर आ रहा हो। समझिएगा बात, दोनों लोग समझिएगा, छोटे लाल सर भी समझ रहे होंगे और वसीम सर भी समझ रहे होंगे। वो उनको तो पवन सर की ट्रेनिंग मिली थी कि मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, खुदा कसम मक्खियां भी बेटे श्रृंगार करती हैं। साला कपड़ा मस्त होना चाहिए, दाढ़ी टेढ़ी से होना चाहिए, चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, गाड़ी चकाचक होनी चाहिए, और लेकर जा चल रही है।
अमीर। एक सर कौन सर ने एक और ज्ञान दिया था, वेट इट अंटिल यू मेक इट। अगर सर अपने पास पैसा की औकात नहीं है तो थोड़ा लोन लेके कार पे चलो। वो अगला कार से चल रहा है। और छोटे लाल सर को क्या दिमाग में है कि यार मेरे घर पे थोड़ा शादी पड़ा था, मैंने इनसे 5,000 का डिमांड किया, ये दिए नहीं, मैं तो इनको अपना भगवान मानता। अब छोटे सर को ये नहीं पता है कि उनके पीछे जीवन में क्या चल रहा है। वहां तो मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करते हैं, खुदा की सब मुखिया में बैठे श्रृंगार करती हैं। डायरेक्ट से लेकर 3 कार्डनल रूल्स कहता है कि अगर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो विजय सर को बताइए। कोई 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 नेगेटिव बात है तो ऊपर वाले को बताइए, नीचे वाले को मत बताइए। तो सर ये कार्डिनल रूल्स आप लोग पढ़े तो उसको समझो ना, इसको समझो ना कि वो अपना तकलीफ आपको बता देगा तो आप बोलोगे यार मेरा अपलाइन जरा इस पूरी दशा में है तो ये हमें क्या लेके जाएगा। इसलिए तो बना किया जाता है ना कि अपनी कोई भी कमजोरी अपने डाउनलाइन को नहीं बताना, अपलाइन को जाकर डिस्कस कर लो। तो दोस्त ये 3 कार्डिनल रूल्स उनको बना करके रखा है, वसीम सर का कोई दोस्त नहीं तो आपको बता। आप बोलते नहीं सर अगर ऐसा दिखता है तो बता दियो। अरे यार बता दूंगा तो ठीक हो, बात करो, बात धंधे की है, समझो भाई, है कि नहीं छोटे सर? जी सही जा रहा है? जी सर एकदम राइट जी सर गुरु राइट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी। यस यही होता है। गुरु जी। तो मेरे दोस्त कोई गलत नहीं। और आप अगर व्हाइट गेम में जितने लोग आए हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं तो ये अपलाइन डाउनलाइन ये सीरीज ये बहुत ही प्यारा सीरीज है। यहाँ पे कोई डाउन नहीं है, यहाँ पे कोई अप नहीं है। अप भी अपने आप को अप नहीं समझता है, डाउन भी अपने आप को डाउन नहीं समझता है। बात यहाँ पे बिजनेस की है। तो सर बिजनेस के कुछ जो है फंडामेंटल्स हैं, वो ये फंडामेंटल्स हैं। अगर हम लोग कोई किसी को सैलरी नहीं देता है, कोई किसी को यहाँ पे कम ना आके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विन विन कंडीशन है। एक दूसरे को बेनिफिट है, एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अच्छा काम किया। ये तो हमारे संस्कार है कि हम लोग गुरु जी कहते हैं, ठीक है ना। तो गुरु मानना बहुत बड़ी बात है, गुरु की मानना बहुत जरूरी है। अगर आपने गुरु की गलती से भी कह दिया तो उसको मानना चालू करिए कि नहीं अब मैं तो एक बार भाई मैं जवान दे दिया तो जवान दे दिया। रघुकुल रीति सदा चली जाई और प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने एक बार गुरु कह दिया तो अब बार बार उसको बंधु बनाई भैया, मैं तो गुरु जी कहूंगा। कहते थे कि हर इंसान के अंदर भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर स्त्री के अंदर माँ सीता है और हर पुरुष के अंदर भगवान राम है। अब एक बार मैंने अगर विजय सर को गुरु जी बोल दिया तो अब मैं जिंदगी भर गुरु जी बोलता हूं। दोस्तों यही मेरा आज का सेशन है। आप लोग का बहुत शानदार लाइफ हो, आप लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करें, आप सभी लोग डायमंड और कोहिनूर हो जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय बाबा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत कीमती समय दिया सर। सबसे पहले तो आज के सेशन में पवन सर ने इतना कीमती समय अपना दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सर आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। दूसरा चीज निकल गया था, आज जिस टॉपिक पे आपने बात किया है बहुत ही जबरदस्त, अपनी टीम को एक्साइटेड भी मिला है। जब मुझे मिला है तो इसका मतलब समझ जाए कि पूरी टीम को भी मिला होगा। और जो जी, टीम सर, टॉपिक आपने बात किया है ये वाकई अपने व्यापार को 1000 गुना 100-200 गुना नहीं सर 1000 गुना ग्रोथ करने की बात है ये सर। ये जो 3 टॉपिक पे सर ने बात किया है ये 100-200 गुना नहीं 1000 गुना आपके व्यापार को आगे ले जाने वाली चीजें हैं। ये जो सर ने 2% में बात की ना फाइन ट्यूनिंग, यही फाइन ट्यूनिंग है जो आपको डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, टोपाज, कोहिनूर बनाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, सही बिल्कुल। बात। पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय का सम्मान करते हुए 8:07 हो गए हैं।